गुड इवनिंग आप सभी को। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य है किसी दिन 160 रुपए था। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। यानी पहले 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपए था। लेकिन वही एक महीने बाद कितना हो जाता है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो मूल्य हो जाता है कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कल मैंने आप सभी को बताया था क्वेश्चन 2 में कि जो बीजगणितीय रूप है, अगर आप अचर में जितने भी अंक हैं उसको अचर बोलते हैं। जैसे लिखा है 2, ये अचर हो गया, और यहाँ पे चर x, तो जब 2x के रूप में हो जाता है ना, चर और अचर किसमें हो जाता है, मल्टीपल के रूप में हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे 2x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है बेटा, है ना। जैसे लिखा है 2x + 3y = 4, तो ये किसमें हो गया, समीकरण हो गया। लेकिन ये समीकरण किसमें, बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें x यानी चर भी है और क्या है बेटा, अचर भी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर माना 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का जो मूल्य है x रुपया है। क्या है, x रुपया है। तथा 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपया है। क्या है बेटा, y रुपया है। 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है। अलग अलग हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 kg सेब है, तो 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना होगा, 2x रुपया तो होगा। धन 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा, y रुपया, बराबर दोनों को मिलाकर 160 रुपए हो जाते हैं। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है एक महीने बाद 4 kg सेब का मूल्य, यानी 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना होगा, 4x होगा, प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा बेटा, 2y रुपया होगा, बराबर ये कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, दोनों मिलाकर। अब समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए। अब ये किसमें आ गया बेटा, बीजगणितीय रूप में नहीं आ गया। ठीक है, बीजगणित में नहीं आ गया, क्योंकि जिसमें क्या हो बेटा, 2 यानी चर और अचर क्या हो, मल्टीपल के रूप में। 2 और x के बीच में कोई प्लस है या चिन्ह नहीं है ना। ये किसमें है बेटा, मल्टीपल के रूप में, तो किसमें आ गया, बीजीय व्यंजक में आ गया। ठीक है, यानी बीजगणित में आ गया। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। तो पहला समीकरण कितना है, 2x + y = 160, और यहीं पर हम एक टेबल बना लेते हैं x और y का। तो यहाँ पर x, यहाँ पर अधिकतर 3 पॉइंट्स हम मानेंगे। ठीक है, बहुत से लोग 2 पॉइंट मानते, लेकिन यहाँ पर हम 3 पॉइंट मानेंगे। और अब यहाँ पे बेटा क्या है, 160 है। ये क्या है बेटा, 160। अब हमको अगर x का मान कितना मानना है, हमको अगर 160 है, सेकंड वाले क्वेश्चन में कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 1200 1000 आ जाए तो आपको जो x का वैल्यू मानना है 100 मानना है, 100 के टर्म में मानना है। लेकिन यहाँ पर बेटा 160 है, तो हमको x का मान 1 नहीं मानना है, हमको x का मान 10 के रूप में मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 30 मान रहे हैं। जितना ज्यादा आप x का वैल्यू मानेंगे उतना आपका y का जो वैल्यू है कम आएगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर कम मान रहे हैं तो y का वैल्यू हमें ज्यादा प्राप्त होगा, तो हमको ग्राफ में बेटा दिक्कत होगा। ठीक है, एक बहुत लंबी ग्राफ चली जाएगी, क्योंकि 150 है ना तक जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर पे थोड़ा सेट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमको x का मान जितना ज्यादा मानेंगे उतना ही कम y का मान आएगा। तो हम यहाँ पर x का जो वैल्यू है हम 30 मान रहे हैं। तब जब x का वैल्यू हम 30 मान रहे हैं, तो जब इसमें हम 2 इंटू x का मान 30 + y = 160। समझ गए आप।
कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये 160 है तो x का वैल्यू एक नहीं माना, यहाँ पे हम 10 के रूप में मानेंगे, तो हम x का वैल्यू ना 10 माने हैं ना 20 माने, हम सीधा 30 मान ले रहे हैं, तो इससे हमारा जो y का वैल्यू आएगा बेटा कम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 60 y इक्वल टू 160। अब यहाँ पर y ये है, y यहाँ पे रोक लेंगे। अब आप जानते हो कि इक्वल के तरफ ये जाएगा ये टर्म, तो यहाँ पर ये प्लस है, चूंकि यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, यानी इसका मतलब ये प्लस है, तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 160 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 100। ठीक है बेटा, 100 आ गया। अब y का वैल्यू कितना आ गया 100। ठीक, अब यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना मानेंगे 40। जब हम x का वैल्यू 40 मानेंगे तो 2 इंटू 40 धन y बराबर 160। अब ये 280 हो जाएगा, प्लस y बराबर 160, y यहाँ पे तो 160 माइनस 80, चूंकि ये प्लस है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 80 आ गया, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा 80। ठीक है, अब हम यहाँ पे 50 मानेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 50 धन y बराबर 160। ठीक है, तो यहाँ पर 50 to 100 धन y बराबर 160, तो y बराबर 100 इधर जाएगा, तो 160 माइनस 100 बराबर 60। y का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। अब हमको ये टेबल मिल गया। समीकरण फर्स्ट से हमको 30 to 30 का x का वैल्यू 30 आया है और y का वैल्यू 100। अब यहाँ पे देखिए जितना ज्यादा मान x का वैल्यू कितना आ गया है 40, y का वैल्यू 80, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60, तो समथिंग आ गया। तो ज्यादा ग्राफ हमको जाना नहीं है, मतलब ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं समीकरण 2 लेते हैं बेटा। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना है 4x धन 2y। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम 2y बराबर कितना है 300। तो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं x और y का, 1 2 3 है ना, 3 तक ले जाएंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू जो माने थे समीकरण फर्स्ट में वही मान लो, x का वैल्यू 30 लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 30 लेंगे तो 4 इंटू 30 इंटू 2 एडिशन 2y इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे 34 120 धन 2y इक्वल टू 300। अब 2y इधर जाएगा, तो 300 में से जब 120 घटाओगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, 3 से लेंगे उधार तो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8 और ये बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 180 आया। 2y बराबर क्या गया 180, तो y बराबर 180 अपॉन 2 बराबर 90। y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 90 आ गया है ना, यानी 90। ठीक, अब यहाँ पर x का वैल्यू 40 लेते हैं। तो जब x का वैल्यू हम 40 लेते हैं तो 4 इंटू 40 धन 2y बराबर 300। अब यहाँ पे 160 होगा, 40 40 चौका 160, तो 2y इधर ये 160 है तो इधर जाएगा, तो 300 में से 160, भाई ये प्लस इधर जाएगा माइनस होगा ही, इतना तो आप लोग समझते हैं, हाई स्कूल में पहुंच गए हैं। तो 0 यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, 140 आया। 2y बराबर 140। अब यहाँ पे 2y बराबर y बराबर 140 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 से 140 काटेंगे तो 70 आएगा। 70 y का वैल्यू कितना आ गया 70। अब हम यहाँ पे y का मान 50 मानेंगे, x का मान 50 यहाँ मानेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स के रखेंगे, x का वैल्यू 50 है तो 4 गुणे 50 धन 2y बराबर 300। तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 50 चौका 200, तो 2y बराबर, तो यहाँ पर 300 और यहाँ पे 200, इधर जाएगा प्लस है, इधर जाएगा बराबर, किधर जाएगा माइनस। तो मैं नीचे ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, 0 में से 0 गए 0, 3 में से 2 गए 100 आ गया। 2y बराबर कितना आ गया 100, तो 2y बराबर 100, यानी y गुणा में है 2y तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 50, y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स पता हो गया बेटा। अब हमको ग्राफ में दिखाना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ में दिखा देते हैं।
तो बेटा हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 10-10 का बनाता तो लंबा ग्राफ हो जाता, इसमें नहीं हो पाता, तो इसलिए 20-20 का हम बना लिए हैं। तो अब हम चलेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 30 है, तो x पर हम 30 चलेंगे और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है, तो x पर 30 चलेंगे तो ये इसकी दूरी सब समान है, तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर बीचों बीच में 30 होगा कि नहीं होगा 30। अब x का वैल्यू 30 है और y का वैल्यू कितना है 100 है, तो जब यहाँ से जाएंगे हम ये यहाँ पे तो हमको यहाँ पे ये 100 मिलेगा लगभग में, ये 100 हमको 100 मिल गया। कितना 30, 100। अब दूसरा कितना है 40 है, 40 ये x का वैल्यू यहाँ पे 40 है और y का वैल्यू क्या है बेटा 80 है, तो x का 40 मिल गया, y का कितना होगा 80, तो y का कुछ इस तरह समथिंग होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये थोड़ा वो नहीं है बेटा, इसलिए दिक्कत हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर होगा 80, ठीक है। तो 40, 80। अब फिर ग्राफ पे थोड़ा अच्छा बनता, लेकिन ऑफकोर्स वो है नहीं, तो भाई सवाल बताना ही है और उसको मंगाएंगे तो फिर आपको बता देंगे। अब फिर 50 है, x का वैल्यू कितना है 50 है, y का वैल्यू 60, तो 50 यहाँ होगा 40 और 50 के बीच में, और यहाँ पर क्या है बेटा 60, तो ये 40 50 है, तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर होगा ये 60, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 50, 60। अब इसको तीनों को मिला दो, यहाँ पर ये मिल रहा है तीनों, कुछ डिसबैलेंस हो गया है तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर लंबा कर रहे हैं थोड़ा। अब ये ग्राफ पे जो ग्राफ पेपर आता है उस पे अच्छा से बन जाता, लेकिन बट वो है नहीं। अब ये आ गया, ये समीकरण फर्स्ट है, तो इसका नाम है 2x + y = 160, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लेंगे तो x का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 30 और यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 90 है, तो 90 यहाँ कुछ बीच में इस तरह होगा, तो यहाँ पर इसे ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, ये 90 है ना, तो यहाँ पर ये 90 बनेगा, यानी 30, 90। फिर बेटा क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 70, तो 60, 80 और 60 के बीच में यहाँ पे 70 बनेगा, तो यहाँ पर ये जाएगा 40, 40 हो जाएगा यहाँ पे 70, है ना, 40 कितना जाएगा 70। अब फिर बेटा y का वैल्यू 50 है, तो यहाँ 50 क्या जाएगा 50, यहाँ पे बीचों बीच में 50 नहीं होगा, तो यहाँ पे 50 क्या जाएगा बेटा 50, ये जाएगा। यहाँ पर इसको 50 50 गया है, ये यहाँ पे तीनों रखो, देखो बेटा ये पैरेलल जा रहा है, यानी अभी इसका इस समय कौन सा समीकरण है 4x + 2y = 300। देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा पैरेलल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में 3.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।